कौन कौन से होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होता है आई भैया बी, और सेकंड वाले में सब्जेक्ट होता है आपका यू। यू आपका अकेला ही रहता है, ये कक्षा 10 में भी है, कक्षा 12 में भी है। और थर्ड वाले पर्सन में आपके सब्जेक्ट होते हैं 4। कौन कौन से? पहला होता है ही, फिर होता है सी, इट या दे। का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? पोसेसिव केस कौन सा होता है? आई का। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? आई का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? तो आपका मी ऑब्जेक्ट होता है आपका अस, और यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। ऑब्जेक्ट होता है हिम, है हर ही रहता है। ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। क्या होता है? देम। आई का पोसेसिव केस माई। अस तो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यू का पोसेसिव केस होता है योर, होता है हिज। क्या होता है? सी का पोसेसिव केस ऑब्जेक्ट बराबर रहते हैं, और इट का पोसेसिव केस इट्स हो जाता है। और उसके बाद क्या है? दे का पोसेसिव केस क्या होता है भैया? देयर। प्रोनाउन होता है भैया माइन, यह पोसेसिव प्रोनाउन सॉरी आवर्स। ही का पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है भैया? ही रहता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव केस ही के बराबर रहते हैं। और सी का क्या होता है? हर होता है इनका पोसेसिव केस, और ऑब्जेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है। और इट का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट्स हो जाता है, THEIRS देयर होता है। प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर सेल्फ होता है, अवर सेल्फ, अवर नहीं योर सेल्फ होते हैं। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम सेल्फ। इट लिखेंगे और सेल्फ कर देंगे बस, होता है देम सेल्फ, THEM देम SELVES देम सेल्फ। ये आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको एक बार हम झटपट रिवीजन कर देंगे, आप भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फर्स्ट पर्सन में कितने लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं, आई बी। और दूसरे में कौन से आते हैं? मात्र 1 आता है। तीसरे में 4 आते हैं। पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 4 है। और पहले में कौन कौन से 2 आते हैं? आई और बी आपके आते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरे में कौन सा आता है सब्जेक्ट? मात्र यू आता है। तीसरे में आपके 4 कौन कौन से आते हैं? ही सी इट दे, ही सी इट दे, ही सी इट दे, ही सी इट दे। रट्टा मार देंगे, यहीं पे याद हो जाएगा। और आई का ऑब्जेक्ट मी है, आई का पोसेसिव केस माई है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। वी का ऑब्जेक्ट अस है, वी का पोसेसिव केस योर है, वी का पोसेसिव प्रोनाउन यो अवर्स है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ है। यू का आपका ऑब्जेक्ट भी वही रहता है, यू का सब्जेक्ट भी आपका वही रहता है। उसके बाद देखते हैं यू का पोसेसिव केस क्या होता है? योर हो जाता है। यू का पोसेसिव प्रोनाउन आपका योर ही रहता है, लेकिन इसमें हम यस को जोड़ देते हैं। उसके बाद यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ होता है। उसके बाद क्या देखेंगे? यू। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके कौन कौन से होते हैं? ही सी इट दे, ये आपके होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का पोसेसिव केस कौन सा होता है? हिज। ही का पोसेसिव प्रोनाउन होता है हिज, मतलब कि पोसेसिव केस पोसेसिव प्रोनाउन ही का हिज ही रहता है। और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट आपका हर रहता है, सी का पोसेसिव केस भी हर रहता है, और सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर ही रहता है। लेकिन ये से जोड़ देते हैं किसकी तरह भैया? जिस प्रकार हमने यू और बी में अबर था यहाँ पे, अबर था यहाँ पे, लेकिन अबर में यहाँ पे ये से जोड़ दिया। योर था यहाँ पे, योर था यहाँ पे, लेकिन योर में हमने पोसेसिव प्रोनाउन में ये से को जोड़ दिया। उसी प्रकार हम हर में क्या कर देते हैं? ये इसको जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ होता है। इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है, इट का पोसेसिव केस आपका इट्स हो जाता है। उसके बाद देखते हैं इट का
पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स होता है। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट सेल्फ होता है। यहाँ भी आपकी कंडीशन इट था, यहाँ पे आपने ये सबको जोड़ दिया, सिस्टम बन गया। और आपको यहाँ पे कौन कौन से याद रखते हैं अभी ट्रिक बता देंगे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बना लेंगे इस टेली को जिस प्रकार हमने बनाई है टेली को। यहाँ पे देखते हैं दे का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, देम होता है। दे का पोसेसिव केस कौन सा होता है, देयर होता है। दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स होता है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ। अब देखते हैं इस वाली टेली को आप बिना देखे कैसे बना सकते हैं। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दिमाग में ये वाली टेली छप जाएगी। देखते हैं आपने यहाँ पे कुछ चीज नोटिस की कि नहीं की, जो आपका पोसेसिव केस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलता जुलता है कि नहीं। मात्र एक कंडीशन में, मात्र एक सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, और जितने भी आपके हमने सब्जेक्ट लिए हैं सभी में मिलता है। ये आपका दो या एक में नहीं मिलता है। ये देखिए आई का पोसेसिव केस क्या है भैया, आई का आपका पोसेसिव केस है माई, और माई ये आपका आई का पोसेसिव केस है भैया। अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, यहाँ पे आपका पोसेसिव केस था माई, और यहाँ पे क्या लग गया, खाली सेल्फ लग गया, आपका माई तो वहीं पे रहा। उसी प्रकार हम आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज्ञात कर सकते हैं कि आई का पोसेसिव केस माई होता है, रिफ्लेक्सिव के तो हम लास्ट में माई के सेल्फ लगा देंगे। आई के पोसेसिव केस में हम सेल्फ लगा देते हैं तो आपका बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि वी का पोसेसिव केस होता है अबर, और अबर का अगर हमको बनाना हो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो अबर लगा है, लास्ट में हम सेल्फ को जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा आराम से। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपका यू है, यू का पोसेसिव केस आपका योर है भैया, और योर का अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो योर में हम सेल्फ को जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं ही है, ही का आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम सेल्फ को जोड़ दें तब आपका बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं जो आपका सी है, सी के पोसेसिव केस में अगर हम क्या जोड़ दें, अगर सी के हम पोसेसिव केस में पोसेसिव केस में सेल्फ जोड़ दें, जिस प्रकार हम ऊपर जोड़ते आए हैं, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। उसी प्रकार आप देखते हैं इट के पोसेसिव केस में हम सेल्फ को जोड़ दें, मतलब कि यहाँ पे तो आपका ये तो पहले से है, तो मात्र आपको 3 वर्ड जोड़ने को पड़ेंगे। कौन कौन से, ELF ये आपको वर्ड जोड़ने को पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी आपको जोड़ने को नहीं पड़ेगा, इतनी ही बात थी। उसके बाद देखते हैं जो आपका दे है, दे का जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपके ये जो आपका ही है, जो आपका दे है, इनके हम ऑब्जेक्ट में अगर हम सेल्फ को जोड़ देते हैं तो इनका बन जाता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं कि अगर हम देम में सेल्फ को जोड़ दिए हैं तो देम सेल्फ की जगह देम सेल्फ हो गया, क्योंकि आपको कक्षा कितने में पढ़ा गया ये तो हम नहीं जानते। ये बताया गया है कि हम एफ को हटा के हम BES का प्रयोग करते हैं, और बाई को हटा के हम IES का प्रयोग करते हैं। कब, जब आप इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अगर एक वचन में आपका एफ लगा है तो बहुवचन में बनाना है तो हम BES लगाएंगे, अगर बाई लगा है तो हम IES लगाएंगे। ये कक्षा 5, 4 या 6 में सिखाया गया है आप लोगों को, तो इतना समझ में आ गया। अगर ये ट्रिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए लाइक, शेयर जरूर करना है, जो कुछ आप लोग कर पाए। जय हिंद, जय भारत। फिर नए वीडियो मिलेंगे इसी प्रकार के 10 लेके, या एक टेली आपकी और बची है, फिर हम सीधे हमला बोल देंगे। किस पे हमला बोल देंगे हम, सेंटेंसों पे, नरेशन के सेंटेंस कैसे बनाते हैं।